फाइनली जितनी भी छात्र छात्राओं ने इसी वर्ष मैट्रिक और इंटर कंपार्टमेंटल या स्पेशल एग्ज़ाम दिया है, तो उनको जैसे ही उनका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उनको अब सीधे सीधे उनका रिज़ल्ट का इंतज़ार है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कब से कब तक होगा और रिजल्ट जो है वो कब तक घोषित कर दिया जाएगा, ताकि आप अगर 10वीं क्लास के छात्र हैं तो आप 11वीं में, और अगर आप 12वीं के छात्र थे तो आप स्नातक में एडमिशन ले सके। तो बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जो है वो 16 मई से 18 मई तक किया जाएगा। यानी कि इंटर का जो है 16 तारीख से लेकर के 18 मई तक 2 दिन लगेगा कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा का कॉपी साइल करने में। 2 दिन इसलिए लगेगा क्योंकि छात्र कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम बहुत कभी छात्र देते हैं, तो इसलिए 2 दिन में ही कॉपी जो है वो साइल कर लिया जाएगा। आगे क्या नोटिफिकेशन है वो सारी बातें मैं अभी आपको विस्तार से आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो आप देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटर विशेष एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 16 से 18 मई तक किया जाएगा। मूल्यांकन कार्य 4 जिलों पटना, नालंदा, गया और दरभंगा में होगा। यानी कि 4 जिलों में होगा, पटना, नालंदा, गया और दरभंगा में। बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए कार्यरत विषयवार शिक्षकों में से आवश्यकता अनुसार परीक्षकों की नियुक्ति कर नियुक्ति पत्र तथा एमपीपी का नियुक्ति पत्र जो है इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। पटना, नालंदा, गया एवं दरभंगा जिलों के +2 स्तर के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान से अनुरोध है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से परीक्षक का नियुक्ति पत्र स्वयं प्राप्त कर मूल्यांकन कार्य के लिए विनिर्मित करना सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय के प्रधान विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भी परीक्षक का नियुक्ति पत्र जो है वो प्राप्त कर मूल्यांकन कार्य के लिए शिक्षकों को विनिर्मित जो है करेंगे। यानी कि इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ये बात साफ हो गया है कि 16 मई से लेकर के 18 मई तक इंटरमीडिएट का कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा का कॉपी साइन होगा। और अगर हम बात करें मैट्रिक वालों के लिए, तो मैट्रिक का जो होगा उनका जो है 20 से 22 मई तक उनका भी 2 दिन लगेगा कॉपी साइन करने में, और लगभग मई के लास्ट मई तक आपका रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। ये रिजल्ट जो है वो लास्ट मई तक जारी होना निश्चित है, क्योंकि बच्चों को आगे की पढ़ाई करनी है, इसलिए रिजल्ट जो है वो जल्दी जारी कर दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश मई के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी नहीं होता है तो 2 जून तक आपका रिजल्ट जो है वो पक्का से जारी कर दिया जाएगा। तो ये आज की वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए थी जिन्होंने कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिया है और उन्हें अपना रिज़ल्ट का इंतज़ार है, और वे लगातार कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो ये बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। मैं कोई भी नोटिफिकेशन आपको बताती हूँ, कोई भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, वो 100% सही होता है, और ये भी इन्फॉर्मेशन 100% सही है। इंटर का 16 से 18 मई तक कॉपी चेक होगा, और मैट्रिक का 20 से 22 मई तक कॉपी चेक होगा, और लास्ट मई तक आपका रिज़ल्ट जो है वो 100% आएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं अब वैसे छात्र छात्राओं की जिन्होंने कंपार्टमेंटल या फिर स्पेशल एग्ज़ाम दिया है और उनको डर है कि कहीं इस बार भी वो छात्र फेल ना हो जाए। तो पहली बात तो ये, अगर आपका पेपर थोड़ा सा भी ख़राब गया है, मतलब ठीक ठाक गया है, तो आपका ये चांस बनता है कि आप पास हो जाएंगे, आप फेल तो नहीं होंगे, क्योंकि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में दोबारा से आपका पेपर चेक होगा, तो आप फेल होने का चांस आपका कम ही है अगर आपका पेपर ठीक ठाक गया है। अब वैसे छात्र जिनका पेपर एकदम ही ख़राब गया है, मतलब उनका मार्क्स ही 30 से कम आ रहा है, 35 से कम आ रहा है, तो वैसे छात्र अगर फेल भी होते हैं तो उनके लिए एक लास्ट ऑप्शन यही है कि वे अब अगली साल ही फिर से एडमिशन करा करके 12th में, और अगले साल वे जो है अपना एग्ज़ाम दोबारा से दे सकते हैं, और अगले साल से उनका जो है सब
ग्रेजुएशन वगैरह चालू होगा। तो यानी कि वैसे छात्र ही इसमें फेल होंगे जिनका कम से कम 40 से 45 मार्क्स उन्हें आ सकता है, मतलब उनका एग्ज़ाम ठीक ठाक गया है और वे छात्र जो है वो पास ही हो जाएंगे। लेकिन जिनका एकदम ख़राब गया है पेपर, उनका अगर चांस बनता भी है फेल होने का, तो वे अगले साल फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं और फिर अगली अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आपने आपने और बहुत सारे छात्रों का तो पेपर भी छूटा था। तो जिन छात्रों का पेपर छूटा था, तो उनका जो है ये पहली बार उस सब्जेक्ट का पेपर होगा। मतलब जैसे मान लीजिए किसी का मैथ का पेपर छूटा है, तो वे तो इस एनुअल एग्ज़ाम में नहीं दिए होंगे, वे डायरेक्ट कंपार्टमेंटल दिए हैं। तो वे जो है अगर उनका पेपर ठीक गया है तो वे पास हो जाएंगे। अगर उनका पेपर मतलब उन्हें 35 नंबर से उन्होंने कम का लिख करके आया है, तो उनका फेल होना जो है वो निश्चित है। तो ऐसे छात्र और छात्राएं जो है वो फेल हो सकती हैं, या फिर अगर आपका अच्छा पेपर गया है, ठीक ठाक गया, तो आप पास भी हो सकते हैं। और ये 10th और 12th दोनों के लिए है। तो आपका कौन सा पेपर छूटा है, या फिर आपका कौन सब्जेक्ट में आपको क्रॉस लगा था जिसकी वजह से आपको कंपार्टमेंटल देना पड़ा, तो वो सब्जेक्ट आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेगा किसी अनदर वीडियो में।